बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 15 शबान फैसले की रात है। 15 शबान से पहले अल्लाह की ये दो लाडली सूरतें पढ़ो। नसीब में अल्लाह इज़्ज़त, दौलत और लंबी उम्र लिख देगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, 15 शबान की रात बहुत ही अजीम, बहुत ही खास और अल्लाह ताला के फैसलों वाली रात है। ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले वक्त के बारे में अहम फैसले फरमाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, उसके हालात कैसे बदलेंगे, उसकी इज़्ज़त बढ़ेगी या आजमाइश आएगी, उसका रिज़्क कुशादा होगा या तंगी रहेगी, उसकी उम्र में बरकत होगी या नहीं, ये सब कुछ अल्लाह ताला इसी रात अपने हुक्म से लिख देते हैं। इसीलिए इस रात को फैसले की रात कहा जाता है। इस रात रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला अपने बन्नों की तरफ खास तवज्जो फरमाते हैं। जो लोग इस रात अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तौबा करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनके हक़ में खैर के फैसले फरमा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नसीब संवर जाए, आपकी तकदीर में इज़्ज़त लिखी जाए, आपके नसीब में दौलत आए, ज़िंदगी में आसानियाँ हों, दिल की मुरादें पूरी हों, दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी सरखुरुई नसीब हो, अल्लाह ताला आपको लोगों में इज़्ज़त दे, दुश्मनों के शर से महफूज रखे और हर मामले में आपके हक में बेहतर फैसला फरमाए। तो अभी से अल्लाह की दो लाडली सूरतें पढ़ना शुरू करें। ये सूरतें अल्लाह को बहुत पसंद है। इनको पढ़ने वाला अल्लाह की रज़ा के करीब हो जाते हैं, अल्लाह उससे खुश हो जाते हैं और 15 शबान की इस बाबरकत रात उसके लिए इज़्ज़त, दौलत, बरकत, रहमत और कामयाबी के फैसले लिख दिए जाते हैं और अल्लाह ताला उसके आने वाले हर कल को उसके हक़ में बेहतर फरमा देते हैं। तो नाज़रीन, कुरान पाक की ये दो सूरतें ऐसी अजीम और बेमिसाल सूरतें हैं जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब हैं और जिन्हें कुरान का खास ख़जाना कहा जाता है। इनमें से एक वो सूरत है जिसे पूरे कुरान की रूह कहा गया है, जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना, उसकी रबूबियत, उसकी रहमत और उसकी मुकम्मल बादशाही का बयान मौजूद है। इस सूरत को पढ़ने वाला बंदा गोया अल्लाह ताला के सामने अपना दिल खोल कर रख देता है, अपनी मोहताजी, अपनी कमज़ोरी और अपनी उम्मीद सब कुछ अल्लाह के सपोर्ट कर देते हैं और अल्लाह ताला से बंदे की बात को खास तवज्जो से सुनते हैं। जबकि दूसरी वो सूरत है जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत इस अंदाज में बयान की गई है कि बंदा एक ही सूरत में अल्लाह की ज़ात, उसकी सफ़ात और उसकी कुदरत का मुकम्मल तारफ़ पेश करता है। ये सूरत अल्लाह की यकताई, उसकी बेनियाजी और उसकी अज़मत का ऐलान है। जब बंदा ये दोनों सूरतें पढ़ता है तो वो अल्लाह की मुकम्मल तारीफ़ भी कर लेता है और इस पर मुकम्मल ईमान का इज़हार भी। तो इसलिए अल्लाह ताला इन सूरतों को पढ़ने वाले बंदे से खुश हो जाते हैं। ख़ास तौर पर इन बबरकत महीनों और फैसला कुन रातों में इन सूरतों की तलावत बंदे के नसीब के दरवाजे खोल देती है। दिल को नूर, ज़िंदगी को सुकून और तकदीर को आसानी मिलती है और अल्लाह ताला ऐसे बंदे के हक़ में इज़्ज़त, बरकत, रहमत और कामयाबी के फैसले फरमा देते हैं। तो नाज़रीन, कुरान की ये दो सूरतें जो हैं सूरह इखलास और सूरह फातिहा हैं, छोटी छोटी सूरतें, इतनी आसान है कि हर बंदा बच्चा बच्चा भी इनको पढ़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरतें सबको याद भी होती हैं, इसीलिए अभी से इनकी तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और फजर के बाद का वक्त इसके लिए यानी इन सूरतों के लिए ख़ास करें। फजर के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह जब 15 शबान की वो मुबारक और फैसले की रात आएगी तो अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में खुशियाँ लिख देगा, आपके नसीब में इज़्ज़त लिख देगा, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा, आने वाली तकलीफ़ों और दुखों को आपसे दूर फरमा देगा, आपकी औलाद की हिफाजत फरमाएगा, आपके घर में सुकून नाज़िल फरमाएगा और आपकी औलाद के हक़ में बेहतरीन फैसले फरमाएगा। क्योंकि जब बंदा इन महबूब सूरतों के ज़रिए अल्लाह की हम्द भी करता है और उसकी वादनियत का इकरार भी करता है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को खाली नहीं लौटाते बल्कि उसके हक़ में खैर, रहमत और कामयाबी लिख देते हैं। तो नाज़रीन, मेरी दुआ है कि जो भी इस अमल को इखलास के साथ करे अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लिख दे, इज़्ज़त लिख दे, दौलत और बरकत अता फरमा दे, उसके दिन की परेशानियाँ दूर फरमा दे और उसके आने वाले हर दिन को आसानियों से बढ़ते। अल्लाह ताला उसके घर में सुकून, उसकी औलाद में खैर और उसके नसीब में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर खैर के फैसले आपके हक़ में फरमाए, आमीन।